फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस एंड लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स की हमने बेसिक देख ली थी। अब हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सेल के बारे में देखेंगे और सेल थ्योरी देखेंगे। तो जो सेल है वो क्या होता है। सेल की अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल की डिस्कवरी। सेल किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। सेल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। स्फेरिकल स्ट्रक्चर हम किसे किसे कहते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर जो हर तरफ से गोल होगा उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं स्फेरिकल। तो जो सेल होता है वो स्फेरिकल होता है और इस सेल के अंदर ये जो मौजूद हैं, जो पहले से प्रेजेंट है, डॉटेड से मैंने जाहिर किए हैं, ये सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। और सेल ऑर्गेनेल्स मैंने पहले ही लेक्चर में सब डिटेल में बता दिए थे कौन कौन से होते हैं। जो मैंने सेल ऑर्गेनेल्स बताए हैं, हम आगे जितने भी लेक्चर्स डिस्कस करेंगे उन सारे सेल ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस पढ़ रहे होंगे। स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस यानी जैसे कि राइबोसोम्स मैंने बताया था पहले वाले लेक्चर में, सिर्फ नाम बताया था, उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे और फंक्शन भी पढ़ेंगे। वन बाय वन सारे सेल ऑर्गेनेल्स हम डिस्कस करेंगे। सेल क्या होता है, सेल इस तरह का स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। अभी जो मेम्ब्रेन होती है ना, सेल के सराउंडिंग में, सेल के एतराफ में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और एक और भी होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो होती है वो प्लांट्स में होती है और एनिमल में एब्सेंट होती है। नाम से जाहिर हो रहा है ना, सेल वॉल, सेल की दीवार, ये वाला अलग से टॉपिक आएगा। सेल वॉल जो कि ना प्लांट्स के अंदर होती है, जो अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन के लिए होती है। तो ये अलग से टॉपिक आएगा, हम नेक्स्ट आगे वाले लेक्चर्स जो होंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। जब हम सेल ऑर्गेनेल्स वन बाय वन पढ़ेंगे तो उसमें मैं आप लोग को जो है सेल वॉल भी पढ़ाऊंगी और सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ाऊंगी। वो सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, सेल की आउटर मेम्ब्रेन्स है। सेल की बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेल की डिस्कवरी। सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, सेल को पहली बार किसने डिस्कवर्ड किया था, रॉबर्ट हुक ने। साइंटिस्ट का नाम है कि पहली बार जो ऑब्जर्व किया था सेल का बेसिक यूनिट माइक्रोस्कोप के अंदर, किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। डेफिनेशन क्या है सेल की, अगर मैं बेसिक सी डेफिनेशन की बात करूँ तो हम ये भी कह सकते हैं कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जिंदगी का बुनियादी हिस्सा है। मतलब ये कि हमारी पूरी की पूरी जो बॉडी होती है, यानी कि कोई भी लिविंग बॉडी हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी जानदार हो, वो पूरा किससे बना हुआ होता है, सेल से मिलके बनता है। फिर जो सेल्स होते हैं वो सारे मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम, फिर इस तरह से पूरा ये साइकिल है, जैसे कि 9th क्लास में पढ़ी थी। एटम होता है, सेल, ये सारी। तो अभी हम इसकी थोड़ी एडवांस डेफिनेशन देख लेते हैं, या मॉडर्न डेफिनेशन देख लेते हैं सेल की। मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। बेसिक का मतलब होता है बुनियादी, स्ट्रक्चरल का मतलब बनावट, स्ट्रक्चर कहते हैं ना बनावट, और फंक्शन का मतलब कि वो किस तरह से काम करता है, यूनिट का मतलब हिस्सा। तो जो सेल होता है वो बुनियादी हिस्सा है लाइफ का। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए सेल की नीड होती है। अब इस जो चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेल का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। सेल का स्ट्रक्चर भी देखना होता है कि किस कैसा बना हुआ है, किस स्ट्रक्चर का है, और उसका फंक्शन कि वो काम किस तरह से करता है, मतलब उसके क्या क्या मेन फंक्शंस हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेल थ्योरी। ये पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर में जो है ना ये पूछ रहे होते हैं, पास्ट पेपर्स में 10 ईयर में भी आया हुआ। ये तो अभी तक जो हमने देखा है, पहले सेल ऑर्गेनेल्स का बेसिक सा स्ट्रक्चर हमने देखा था, बेसिक समझ ली थी। अगर आपको बेसिक समझ में नहीं आएगी तो आगे समझने में, लर्न करने में चीज़ें मुश्किल होगी। तो सेल थ्योरी क्या होती है, सेल थ्योरी मतलब सेल के हवाले से जो थ्योरी दी थी। इंट्रोडक्शन, सेल थ्योरी इज द कंबाइंड वर्क ऑफ 3 बायोलॉजिस्ट। सेल थ्योरी क्या है, कंबाइंड वर्क है। कंबाइंड वर्क मतलब मिलके 3 बायोलॉजिस्ट ने, 3 बायोलॉजिस्ट है, उन्होंने मिलके काम किया। 3 बायोलॉजिस्ट कौन है, शैलेडन, शॉन एंड आर विर्च्यू। आर का मतलब रोडोल्फ विर्च्यू। इन तीनों साइंटिस्ट से मिलकर सेल थ्योरी दी थी। और सेल थ्योरी के पॉस्टुलेट्स पेपर में पूछते हैं। टोटल 3 पॉस्टुलेट्स है जो कि आपको पेपर में लिखने होंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये एग्जैक्ट आप नोट्स पेपर में लिख सकते हो।
पॉस्टुलेट्स का मतलब नुकात यानी कि पॉइंट्स। सेल थ्योरी के क्या क्या पॉइंट्स थे? देयर आर 3 पॉस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी, 1 बाय 1 3 लिखे हुए। नंबर 1, अच्छा आप हेडिंग डाल के लिख सकते हो कि पोस्टुलेट नंबर 1, पोस्टुलेट नंबर 2 और पोस्टुलेट नंबर 3। पोस्टुलेट नंबर 1 क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वही जो डेफिनेशन थी, मॉडर्न डेफिनेशन, वही आपको पहले वाले पॉइंट में लिखनी है कि भाई सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ का, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और सेल में हम उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन देख रहे होते हैं। पोस्टुलेट नंबर 2 की हेडिंग लगाकर लिखनी है आपने, क्योंकि हेडिंग्स लगा के लिखते हो तो मार्क्स अच्छे मिल रहे होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर composed ऑफ, composed भी लिख सकते हो, मेड भी लिख सकते हो। composed या मेड का मतलब बनना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बने हुए। जैसे कि आपने टर्म सुनी होगी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स कहते हैं जानदार को। यूनिसेल्युलर मतलब एक सेल से बने हुए। यूनी का मतलब एक, सेल्युलर का मतलब सेल, और मोर देन मतलब मल्टी सेल्युलर। मल्टी सेल्युलर का मतलब, मल्टी का मतलब होता है मैनी सेल्स। जैसे कि अगर हम बात करें, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आप माइक्रोस्कोप में देखते हो, क्योंकि एक सेल वाला होता है जो कि आप आम आँख से नहीं देख सकते। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ या कॉम्पोज्ड ऑफ, जितने भी जानदार हैं वो कैसे बने हुए? एक सेल से, वन और मोर देन वन सेल। जैसे कि अमीबा है, वो क्या है? यूनिसेल्युलर है, माइक्रोस्कोप में देखते हैं। पैरामीशियम है, माइक्रोस्कोप में देखते हैं। और मोर देन वन सेल मतलब मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, कैट, डॉग, इस तरह के। पोस्टुलेट्स नंबर 3 क्या है? पॉइंट नंबर 3, न्यू सेल कैन डिवाइड या न्यू सेल कैन अराइज लिख सकते हो, ARRISE, अराइज मतलब निकलना। न्यू सेल कैन अराइज बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। नया सेल कैसे बनेगा? जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मौजूद होंगे उन्हीं से नया सेल बनेगा। प्री का मतलब पहले, प्री का मतलब पहले, एग्जिस्ट का मतलब मौजूद होना। तो प्री एग्जिस्ट या प्री एग्जिस्टिंग का मतलब वो सेल्स जो पहले से मौजूद है उन्हीं से क्या बनेंगे? न्यू सेल्स बनेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देती हूँ, एंजिस्टर्स होते हैं। एंजिस्टर्स यानी आबा अजदाद, यानी कि जो पेरेंट्स के पेरेंट्स हैं, जो उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है उनकी बॉडी में जो न्यू सेल्स बने वो ओल्ड सेल्स से ही तो बने। ओल्ड सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं पुराने सेल्स नए सेल्स में, तो नए सेल्स बनते हैं, जो भी न्यू ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, फिर वो रिप्रोड्यूस करते हैं, नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। तो उनके जो सेल्स होते हैं, जो न्यू ऑर्गेनिज्म के सेल बन रहे हैं, वो कैसे बन रहे हैं? उनके पेरेंट्स से बन रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं जो उनके पेरेंट्स की बॉडी में सेल होंगे वो ओल्ड सेल हो गए।